हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। एंड गाइस, ये जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, चेंज इन सप्लाई कब होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। चेंज इन सप्लाई occurs ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर दैट वर assumed constant in the law of supply। यानी हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था, उसके अंदर हमने कुछ फैक्टर्स की बात करी थी। फैक्टर्स यहाँ कौन से हैं? कॉमोडिटी का अपना जो प्राइस होता है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे कॉस्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उनमें चेंज आता है तो सप्लाई में चेंज आता है, ठीक है। यानी अगर किसी फैक्टर में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से सप्लाई में चेंज आएगा, ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। और ये जो चेंज आएगा सप्लाई में, वो सप्लाई इंक्रीज़ भी कर सकता है और सप्लाई डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर सप्लाई इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, तो क्या होता है। देखो, वाई एक्सिस है, इस पर हमने प्राइस लिया है, और एक्स एक्सिस है नीचे, ठीक है, उस पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ली है। अब देखो, सबसे पहले ये जो ग्राफ है ये बना कैसे है। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो आपका डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व बनाए, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? पॉइंट ई पे इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया प्राइस और ये हो गया आपका क्वांटिटी। तो इतनी देर से अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंक्रीज़ इन सप्लाई, है ना। तो इंक्रीज़ इन सप्लाई यानी सप्लाई में इंक्रीज़ करेंगे। ये सप्लाई कर्व बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इससे क्या हुआ, पहले ग्राफ में समझा रही हूँ, फिर जो लिखा हुआ है वो समझा दूँगी, ठीक है। तो सप्लाई कर्व यहाँ पे देखो इंक्रीज़ हो गया, ये राइट में शिफ्ट हो गया सप्लाई कर्व। इसकी वजह से क्या हुआ, ये देखो सप्लाई कर्व आपका ये है और डिमांड कर्व ये, अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में इस पॉइंट पे। तो अब ये नया इक्विलिब्रियम बन गया है, ये नई क्वांटिटी बन गई है और नया प्राइस बन गया है, ठीक है। चलो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आगे इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, इंक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई बढ़ रही है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि डिमांड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। देखो, डिमांड कर्व यहाँ एक था और एक ही है, डिमांड कर्व में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर सप्लाई इंक्रीज़ होती है, सप्लाई बढ़ती है, तो जो हमारा ये ना डिमांड लिख दिया गलती से, सप्लाई आएगा। जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी सप्लाई कर्व हमारा राइट में शिफ्ट हो जाता है। पहले एस एस था, अब एस एस वन हो गया। देखो कैसे, पहले एस एस था, अब एस वन हो गया, है ना। हो गया ना राइट में शिफ्ट सप्लाई कर्व। क्यों हुआ? क्योंकि सप्लाई इंक्रीज़ हुई। यही बातें सेम इंग्लिश में लिखी हुई हैं इधर, ठीक है, जो ग्राफ बना हुआ है ये पीछे। When supply increases, it creates an excess supply at old equilibrium price। देखो, अभी हमने पढ़ा कि सप्लाई बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। सप्लाई के बढ़ने से क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई हो गई, यानी बहुत ही ज़्यादा सप्लाई हो गई, क्योंकि प्राइस तो वही है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि डिमांड लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो गई है। सप्लाई के बढ़ने से डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है, जितनी डिमांड है ऑलरेडी उतनी ही डिमांड है, उसके अलावा बढ़ नहीं रही है डिमांड, लोग उससे ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है, it leads to competition among sellers and reduces the price to clear the excess supply। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंपटीशन बन गया भाई सेलर्स के बीच में कि हमारे पास तो बहुत एक्सेस सप्लाई हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सेस स्टॉक हो गया है, अब हम क्या करें, अपना माल तो बेचना ही पड़ेगा वरना वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए सेलर्स क्या करते हैं, अपने प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं, ताकि वो जो एक्सेस सप्लाई है उनके पास जो एक्सेस स्टॉक है उसे बेच पाए। क्योंकि प्राइस अगर कम करेंगे तो लोग इंटरेस्ट लेंगे उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में, ये सोच कर के अरे ये प्रोडक्ट तो पहले 100 रुपये किलो मिलता था, अरे वाह 80 रुपये किलो हो गया है, 20 रुपये सस्ता हो गया है, तो लोग खरीदेंगे। सो डिक्रीज इन प्राइस लेट्स टू राइज इन डिमांड। अब प्राइस तो कम हो गया है, ठीक है भाई, इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उसका प्रोडक्ट ख़रीदने में।
और सप्लाई बेसिकली कम क्यों होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो एक्सेस स्टॉक हमारे पास पड़ा था वो बिक रहा है। ठीक है भाई। सो न्यू इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश एट पॉइंट E1, नया इक्विलिब्रियम बनेगा पॉइंट E1 पर। देखो ऐसा है, हाँ है, पहले ये था इक्विलिब्रियम, अब ये नया इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है OP से OP1 हो गया, यानी गिर गया है प्राइस, ऐसा है। हाँ देखो पहले P पे था प्राइस, अब नया प्राइस हो गया P1 पे आ गया है। ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है, पहले OQ थी अब OQ1 हो गई है, ऐसा है। हाँ है भाई, पहले OQ थी अब OQ1 यहाँ पे पहुँच गई है। आ गया ना समझ। अब डिक्रीज इन सप्लाई का देखते हैं, पहले ग्राफ बता देती हूँ। देखो भाई ये अपना Y एक्सेस प्राइस लिया, इस पे ये X एक्सेस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ली है, ये ओरिजिन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ बनाया ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा E यानी इक्विलिब्रियम। हम पढ़ रहे हैं डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो ये नया सप्लाई कर्व बन गया यहाँ पे। ठीक है भाई, नया सप्लाई कर्व बन गया है और डिमांड लेकिन इतनी ही है। तो अब ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है इनका डिमांड और सप्लाई कर्व का, तो ये नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा E2। अब देखो भाई जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्वांटिटी हो जाएगी और वो प्राइस हो जाएगा नया। ठीक है ना, आगे ना क्लियर। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस, सपोज भाई अब सप्लाई कम हो गई है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है, डिमांड कर्व एक है और एक ही है, कोई चेंजेस नहीं है डिमांड में। सप्लाई की डिक्रीज यानी कम होने से सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, S से S2 पे पहुंचेगा। क्या ऐसा है? हाँ भाई देखो सप्लाई कर्व पहले यहाँ था, अब वो यहाँ पहुँच गया है, लेफ्ट में पहुँच गया है। ठीक है भाई। व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस इट क्रिएट्स एन एक्सेस डिमांड। अगर सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होता है? एक्सेस डिमांड। अब आप सोचेंगे कि अब ये तो सप्लाई कर रहे हैं, बीच में डिमांड का टॉपिक कैसे आ गया? देखो भाई सप्लाई अगर कम है यानी जितने लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी सप्लाई नहीं हो रही है, उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा? डिमांड एक्सेस हो जाएगी, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी लोग तो इंटरेस्टेड हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने में, इच्छुक है प्रोडक्ट खरीदने में, लेकिन आप खुद ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो लोगों को प्रोडक्ट, आप इतना प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो। सो प्राइस आपका वही है, OP था वही है, उसी पे एक्सेस डिमांड हो गई, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप सप्लाई इतनी नहीं कर रहे हो, सप्लाई कम कर रहे हो पहले से। पहले जहाँ 100 यूनिट्स बना रहे थे अब आप शायद 70-80 यूनिट्स बना रहे हो। अब इससे क्या होगा? इट लेट्स टू कॉम्पिटिशन अमंग बायर्स एंड दे आर रेडी टू पे हायर प्राइस टू मीट द डिमांड। अब जो बायर्स हैं यानी जो कस्टमर्स हैं प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहे हैं, उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा। वो ये कहेंगे भाई हम हाई प्राइस ले लो लेकिन हमारी डिमांड पूरी कर दो। यानी वो लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई 2,000 रुपये ऊपर ले लो, 50-100 रुपये ऊपर ले लो, लेकिन ये प्रोडक्ट हमें दे दो प्लीज़, हम ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। अब जैसे कि दूध है, दूध एक एरिया है, एक एरिया में ऐसा है कि एक ही भैंस है, सपोज़ ऐसे ही मान लेते हैं, और 10-12 घर हैं, और भाई वो भैंस के साथ अब क्या हो रहा है कि वो कम दूध दे रही है, तो लोग क्या करेंगे? लोग ऐसा बोलेंगे भाई जहाँ तू 70 रुपये किलो देती है वहाँ तू 72 रुपये किलो ले लो तुम हमसे, लेकिन प्लीज़ हमें दूध दे दो, हमारे घर तो छोटे बच्चे हैं, हम 2-4 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे लेकिन दूध हमें चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है उस केस में। दिस ऑल इंक्रीज द प्राइस विच लेट्स टू राइज इन प्राइस। अब क्या होगा? इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लायर ऐसा सोचेंगे कि वाओ बायर्स खुद एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं, चलो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से आपको पता है सप्लाई बढ़ती है। प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ेगा सप्लायर उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में, क्योंकि उनको वहाँ बेनिफिट दिखाई देगा कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, इसे बेचेंगे, बेच के मुनाफा कमाएंगे। लेकिन प्राइस बढ़ने से, प्राइस इंक्रीज़ होने से एक प्रॉब्लम है, डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि जो लोग हैं वो महंगा प्रोडक्ट ख़रीदने में कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। भाई सबकी पॉकेट अलाउड नहीं करती है कि वो बहुत महंगे प्रोडक्ट ख़रीद पाए। सो इसकी वजह से क्या होगा? अब ये जो इतने चेंजेस आए हैं, प्राइस का बढ़ना, सप्लाई का बढ़ना और डिमांड का गिरना, इसकी वजह से क्या होगा? नया इक्विलिब्रियम बनेगा E1 पर।
E2 होना चाहिए था, सॉरी E2 पर। क्या ऐसा है? हाँ है, ये रहा। पहले E था, अब E2 हो गया, नया इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस भी नया बनेगा, वो होगा OP से OP2 पे पहुंच जाएगा। ऐसा हो रहा है? हाँ है। ये देखो, पहले यहाँ था, अब ये प्राइस आपका बढ़ गया है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी चेंजेस आएंगे काफ़ी। पहले OQ थी, अब OQT हो जाएगी। ऐसा है? हाँ है, पहले ये थी, अब ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद वीडियो ख़त्म।